Hey friends, in this video we are going to study about Skirpo-Haga nivela, also called as sugarcane top borer. तो जो Skirpo-Haga nivela है ये एक ऐसा पेस्ट है जो कि गन्ने की खेती को ख़राब करता है। इसको शुगरकेन टॉप बोरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गन्ने के ऊपर के हिस्से को एक्सियल पार्ट को नुकसान पहुंचाता है और जो स्टेम होती है शुगरकेन की उसके अंदर ये बोर करता है ऊपर के 3-4 नोड्स में। तो वहाँ पे ये बोर करने का काम करता है, अंदर से पूरा खोखला कर देता है, इसलिए इसको शुगरकेन टॉप बोरर कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ Skirpo-Haga nivela और sugarcane top borer. So it belongs to the phylum Arthropoda, class Insecta, order Lepidoptera, family Pyralidae, genus Skirpo-Haga, species is nivela. तो सबसे पहले हमें Skirpo-Haga nivela sugarcane top borer के ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, विच इज़ Lepidoptera. So there is specific characteristic which belongs to the order Lepidoptera. तो Lepidoptera ऑर्डर के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं वो सारे के सारे या तो बटरफ्लाइज होते हैं या मॉथ्स होते हैं. So all the insects which fall under order Lepidoptera are either butterflies or moths. यहाँ पे जो हम Skirpo-Haga nivela पढ़ रहे हैं ये एक मॉथ है. तो Skirpo-Haga nivela which comes under order Lepidoptera is a moth. The second characteristic of Lepidoptera is कि जो माउथ है इंसेक्ट का या पेस्ट का जो माउथ है it is siphoning mouth. Now what's the meaning of siphoning mouth? तो जो इस तरह का माउथ होता है, इस तरह के माउथ में इंसेक्ट की जो टंग होती है वो एक ट्यूब की तरह एक्ट करती है. सो द टंग इज़ एक्चुअली ए काइंड ऑफ ट्यूब विच कैन एक्सटेंड. और यहाँ पे सिफोन का मतलब ही ट्यूब होता है. तो इंसेक्ट की जो टंग होती है वो रोल कर जाती है और टाइम आने पे वो खुल के एक ट्यूब की तरह एक्ट करती है जो कि वाटर, नेक्टर या शुगरी मटीरियल अपने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचाने में मदद करता है. तो इस तरह के माउथ को कहते हैं सिफोनिंग माउथ. सो बटरफ्लाइज और मोथ्स विच कम अंडर ऑर्डर Lepidoptera दे हैव सिफोनिंग माउथ, विच मीन्स Skirpo-Haga nivela also consists of siphoning mouth which is a moth. Now the next characteristic is they show कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि कंप्लीट लाइफ साइकिल शो करते हैं और इनके पास होती हैं 4 स्टेजेस इन मेटामॉर्फोसिस. सो कंप्लीट का मतलब हैविंग 4 स्टेजेस इन मेटामॉर्फोसिस विच इज़ एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट. तो ये चारों की चारों स्टेजेस अगर एक लाइफ साइकिल में होती हैं तो उस तरह के लाइफ साइकिल को हम कंप्लीट लाइफ साइकिल कहते हैं और उसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है. नाउ द लास्ट द अदर करेक्टरिस्टिक विच वी कैन स्टडी हेयर इज दैट दे फ्लाई विद विंग्स. हमने पायरिला पर्प्यूसिला में पढ़ा था कि दे हैव विंग्स बट दे कांट फ्लाई, दे यूज एनल टफ फॉर होपिंग और जंपिंग. बट इन दिस केस Lepidoptera के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं, जितनी भी बटरफ्लाइज और मोथ्स आती हैं वो सारी की सारी फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं विंग्स की मदद से. तो इनके पास 4 विंग्स होते हैं, हाइंड विंग्स होते हैं और ये इनको फ्लाई करने में मदद करते हैं. सो दिस इज़ द सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ Skirpo-Haga nivela which is a moth also called as sugarcane top borer and it belongs to the order Lepidoptera. तो Skirpo-Haga nivela की कुछ करेक्टरिस्टिक हम इसके ऑर्डर से भी बता सकते हैं. नेक्स्ट वी नीड टू स्टडी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पेस्ट. तो ये जो शुगरकेन टॉप बोरर है Skirpo-Haga nivela ये पूरे भारत देश में पाया जाता है. इट अकर्स थ्रू आउट इंडिया. जहाँ जहाँ पर भी गन्ने की खेती होती है वहीं पर ये मिलता है शुगरकेन टॉप बोरर और इसका काम है बोर करना
अंदर जो है टनल क्रिएट कर देता है, बोर क्रिएट कर देता है इन दी शुगर केन. नाउ नेक्स्ट वी नीड टू स्टडी इज इट्स हैबिट्स, कि इस इंसेक्ट की हैबिट्स क्या हैं. तो जो शुगर केन टॉप बोरर है, या जिसको हम स्किर्पो हागा निवेला भी कहते हैं, ये शुगर केन के अलावा बाकी के भी स्पीशीज़ के ऊपर जो है अटैक कर सकता है, जैसे कि सरकंडा और काही. सो बिसाइड शुगर केन द टॉप बोरर ऑल्सो अटैक्स सरकंडा विच इज सेकेरम मुंजा and kahi, also called Saccharum spontaneum. So it can attack both sarkanda and kahi besides sugarcane. तो इसके अलावा बाकी स्पीशीज़ को भी ये अटैक कर सकता है, विच इज़ दी शुगरकेन टॉप बोरर और स्किर्पोहागा निवेला. ये एक पेस्ट है. अगर हम इसकी एडल्ट की करेक्टरिस्टिक्स बताएं, सो जो एडल्ट मॉथ हैं, ये जितने भी एडल्ट इंसेक्ट हैं स्किर्पोहागा निवेला के, दे आर सिल्वरी और क्रीमी वाइट इन कलर. सो दे आर सिल्वरी और क्रीमी वाइट इन कलर विद ब्राउनिश और रेड कलर्ड एनल टफ्ट. तो हमने पायरिला पर्प्यूसिला में भी पढ़ा था कि एनल टफ्ट क्या होते हैं. तो इनके पास भी ब्राउनिश और रेड कलर के एनल टफ्ट के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स में. तो यहाँ पे जो एडल्ट है, एडल्ट मोथ है, एडल्ट मोथ में दोनों मेल्स और फीमेल्स आते हैं. यहाँ पे जो बोथ मेल एंड फीमेल पेस्ट हैं, दोनों ही सिल्वरी और क्रीमी वाइट कलर के होते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर जो है रेड या ब्राउनिश कलर्ड एनल टफ्ट के हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो ये फीमेल्स जो हैं वो मेल से अलग होती हैं. वी कैन से दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम मेल्स. तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म काइंड ऑफ शो करती हैं, और ये मॉर्फोलॉजिकली भी मेल से अलग होती हैं. वी कैन डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल ईजिली. तो यहाँ पे जो फीमेल पेस्ट है उनके पास रेड या ब्राउनिश कलर्ड एनल टफ्ट के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. एंड एडल्ट मॉथ्स आर सिल्वरी और क्रीमी वाइट इन कलर. और ये स्किर्पोहागा निवेला हमने पहले बता दिया कि एक मॉथ है. नाउ यहाँ पे अगर मेल्स की बात की जाए, तो जो एडल्ट मेल्स होते हैं ये जो है थोड़े से छोटे होते हैं फीमेल से साइज़ में. जो फीमेल्स हैं वो 25 to 40 mm वाइड होती हैं विंग्स के कारण. इनके विंग्स ज़्यादा बड़े होते हैं फीमेल्स के. सो मेल्स आर स्लाइटली स्मॉलर देन फीमेल्स एंड फीमेल्स आर हैविंग साइज ऑफ अबाउट 25 to 40 mm. तो ये फीमेल्स का साइज़ होता है. अगर हम मेल्स की करेक्टरिस्टिक की बात करें, तो जिस तरह फीमेल्स के पास रेड कलर हेयर्ड एनल टफ्ट होते हैं, उसी तरह मेल्स के पास भी उनके फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स पर सिंगल ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट होता है हर एक विंग पर. तो मेल्स में भी उनके पहले जो पेयर विंग्स के जो पहले पेयर होते हैं, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, दे हैव सिंगल ब्लैक स्पॉट ऑन ईच विंग. तो हर एक विंग पे उनके पास सिंगल ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट होता है. तो ये करेक्टरिस्टिक है मेल्स की फीमेल्स से. तो वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश मेल्स एंड फीमेल्स एक्सटर्नली, क्योंकि फीमेल्स के पास रेड कलर्ड हेयर्ड एनल टफ्ट है और मेल्स के विंग्स के ऊपर सिंगल ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट होता है. उसके अलावा हम अगर देखें तो वी नो कि जो लाइफ साइकिल है स्किर्पोहागा निवेला की वो कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो होती है, जिसका मतलब है कि उनके जो लाइफ साइकिल है उसमें लार्वल स्टेज भी आएगी, प्यूपा स्टेज भी आएगी. तो जो लार्वा होता है उसको यहाँ पे कैटरपिलर बोला गया है. तो जो लार्वा है वही कैटरपिलर है, मीन्स लार्वा इज कॉल्ड एज कैटरपिलर इन केस ऑफ स्किर्पोहागा निवेला. तो स्किर्पोहागा निवेला के जो कैटरपिलर होते हैं या लार्वा होता है वो, और प्यूपा, जो प्यूपा होता है और लार्वा होता है, ये दोनों ही होस्ट प्लांट के ऊपर फीड करते हैं. सो बोथ कैटरपिलर एंड प्यूपा दे फीड ऑन होस्ट प्लांट. तो दोनों के दोनों होस्ट प्लांट के ऊपर फीड करते हैं. एंड द अदर करेक्टरिस्टिक इज दैट हाइबरनेशन टेक्स प्लेस इन लार्वल स्टेज.
हाइबरनेशन का मतलब होता है कि विंटर के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पर इंसेक्ट जब अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर लेता है और अपने आसपास एक आर्टिफिशियल या खुद का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है, उसको हाइबरनेशन कहते हैं। सो हाइबरनेशन जो है ये इंसेक्ट शो करता है इन इट्स लार्वल स्टेज। तो लार्वल स्टेज का मतलब है कैटरपिलर, तो कैटरपिलर शोज हाइबरनेशन, राइट। सो दीज आर दी हैबिट्स ऑफ स्किर्पोहागा निवेला शुगर केन टॉप बोरर। इसके अलावा ये जो इंसेक्ट है ये अपनी जो एक्टिविटी है ये मॉनसून सीज़न में स्टार्ट करता है। यानी कि जो इंसेक्ट है, ये जो कीड़ा है, ये शुगर केन या गन्ने की खेती को अटैक करता है जुलाई अगस्त या जून जुलाई अगस्त में, मॉनसून के सीज़न में ये जो है अटैक करना शुरू कर देता है इन द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो अगर इंडियन नॉर्दर्न रीजन्स देखा जाए, इंडिया के नॉर्दर्न रीजन्स में देखा जाए, तो जब इंडियन नॉर्दर्न रीजन्स में जैसे ही मॉनसून सीजन शुरू होता है, उसी शुरुआत में जो है ये इंसेक्ट स्किर्पोहागा निवेला जो कि शुगर केन टॉप बोरर है, ये अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। मतलब ये वहाँ पे एग ले करना स्टार्ट कर देता है, फिर लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, और ये लार्वा और प्यूपा जो है ये बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट करते हैं शुगर केन को, बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं शुगर केन को। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो पेस्ट है, द पेस्ट रिमेन्स एक्टिव फ्रॉम फेब्रवरी टू अक्टूबर। तो फेब के महीने से लेके अक्टूबर तक, यानी कि सर्दियाँ आने से पहले तक ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। पेस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा डैमेज करता है क्रॉप को। लेकिन सर्दियों के टाइम पे ड्यूरिंग विंटर इट हाइबरनेट्स इन लार्वल स्टेज। ये हमने पढ़ लिया है कि हाइबरनेट कर जाता है लार्वल स्टेज में विंटर के टाइम पे, राइट। एंड रेस्ट ऑफ द पीरियड ये जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है फ्रॉम फेब्रवरी टू अक्टूबर। और ये जो लार्वल स्टेज है ये यहाँ पे कौन सी है, कैटरपिलर, यानी कि कैटरपिलर जो है वो हाइबरनेट कर जाता है विंटर्स में। तो अब हमने कंप्लीट कर ली है हैबिट्स ऑफ स्किर्पोहागा निवेला। उसमें हमने पढ़ा कि वो शुगर केन के अलावा सरकंडा और काहे को अटैक कर सकता है। एडल्ट फीमेल मॉथ और एडल्ट मेल मॉथ दोनों अलग होते हैं। फीमेल्स के पास जो है एनल टफ्ट रेड कलर हेयर्स के साथ प्रेजेंट होता है, जबकि मेल्स की विंग पे एक सिंगल ब्लैक स्पॉट मिलता है। ऑल्सो दे आर सिल्वरी और क्रीमी वाइट इन कलर। इसके अलावा जो कैटरपिलर और प्यूपा है ये जो है फीड करता है होस्ट प्लांट पे, और लार्वल स्टेजेस जो है वो हाइबरनेशन शो करती है। और इंसेक्ट रिमेन एक्टिव फ्रॉम फेब्रवरी टू अक्टूबर। तो फेब से लेके अक्टूबर तक इंसेक्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी इज द लाइफ साइकिल ऑफ Skirpohaga nivela, which is a moth, also called as sugarcane top borer. तो sugarcane top borer की जो लाइफ साइकिल है वो कुछ इस तरह से है। We know that the life cycle is complete because it has 4 stages in metamorphosis, which is egg, larva, pupa and adult. तो ये चारों स्टेजेस होती हैं, कंप्लीट लाइफ साइकिल है। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं एग से, कि किस तरह से जो है एग से लेके पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। अगर हम इसकी एग्स की बात करें तो जो एग्स हैं, जो एडल्ट है, एडल्ट जो है जब ये अंडे देते हैं, सो द एग्स आर लेड इन स्मॉल बैचेस। छोटे छोटे बैचेस में जो है अंडे दिए जाते हैं ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स इन यंग प्लांट्स, यानी कि यंग प्लांट्स की लीव्स की अंडर साइड पर एंड नियर द मिड रिबन ओल्ड प्लांट्स। तो यंग प्लांट्स और ओल्ड प्लांट्स में अंडे जो हैं अलग अलग जगह पे दिए जाते हैं, लेकिन देते हमेशा बैचेस में हैं। सो द एग्स आर लेड इन स्मॉल बैचेस ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स इन यंग प्लांट्स एंड नियर द मिड रिबन ओल्ड प्लांट्स। तो मिड रिब के पास ओल्ड प्लांट्स में और अंडर साइड ऑफ लीव्स इन यंग प्लांट्स। अब कितने अंडे दिए जाते हैं पर बैच? इट रेंजेस फ्रॉम 10 to 80। सो 10 से 80 अंडे तक एक बैच में दिए जाते हैं। और ये सारे के सारे अंडे का जो यहाँ मास जो होता है या क्लस्टर ऑफ एग्स हैं, इनको कवर कर दिया जाता है बहुत ही जल्दी बाय ऑरेंज
hairy sheath. So the mass or cluster of eggs soon gets covered by orange hairy sheath. तो इनको कवर कर दिया जाता है जैसे ही अंडे ले किए जाते हैं in patches on the underside of leaves in young plants, and we can say near the midrib in old plants. They are soon get covered by orange hairy sheath. तो इनको orange hairy sheath से कवर कर दिया जाता है एग्स को. और एग की जो हैचिंग है, क्योंकि अंडे ने हैच करके बनना है लार्वा विच इज़ कैटरपिलर, तो एग जो है वो हैच करता है 1 हफ्ते में वार्म प्लेसेस पे, यानी कि गर्मियों में या गर्म जो मौसम है तब हैचिंग जो है वो 1 हफ्ता लेती है. लेकिन जैसे ही कोल्डर प्लेसेस या सर्दियों की बात करें तो हैचिंग जो है वो ज़्यादा टाइम लेती है विच इज़ अप टू 10 to 12 days. सो इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि हैचिंग कब होती है. हैचिंग बहुत जल्दी हो जाती है इन केस ऑफ समर्स और थोड़ा टाइम लेती है विंटर्स में. समर्स में 1 week, विंटर्स में 10 to 12 days. तो एग हैचेज इन अ वीक इन समर्स while it take 10 to 12 days in colder places depending upon temperature. तो इस तरह से एग जो है वो हैच कर जाता है और हैच करने के बाद बन जाता है लार्वा, और जो लार्वा है उसको कहा जाता है यहाँ पे कैटरपिलर. तो कैटरपिलर में चेंज हो जाता है एग जैसे ही मतलब कि ले होगा, एग हैचेज इनटू कैटरपिलर. तो यहाँ पे जो लार्वा है, द न्यूली हैच्ड कैटरपिलर और द न्यूली हैच्ड लार्वा, इट एंटर्स द मिड रिब ऑफ लीव्स. तो शुगर केन के जो पत्ते होते हैं ना, उन पत्तों में जो मिड रिब होती है, तो लार्वा जैसे ही एग से लार्वा निकलता है या एग से कैटरपिलर निकलता है, ये कैटरपिलर एंटर कर जाता है पत्तों की मिड रिब में, और मिड रिब में ये 24 से 48 घंटे तक रहता है. कैटरपिलर या लार्वा जैसे ही अंडे से निकलता है, अंडे से निकलने के बाद ये मिड रिब में एंटर कर जाता है लीफ के, शुगर केन की लीफ में, और वहाँ पे रहता है 24 से 48 घंटे तक. वहाँ रहने के बाद ये एंटर कर जाता है इन द सेंट्रल लीफ स्पिंडल. तो सेंट्रल लीफ स्पिंडल में मिड रिब से एंटर कर जाता है और फिर उसके बाद ये बोर करना स्टार्ट कर देता है. दैट्स वाई वी कॉल इट एज शुगर केन टॉप बोरर. उसके बाद ये बोर करना स्टार्ट कर देता है थ्रू द ग्रोइंग पॉइंट, जहाँ से एक्सियल पॉइंट से, मतलब कि जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है शुगर केन का, वहाँ से ये बोर करना शुरू कर देता है, यानी ये ग्रोथ को ख़त्म करना शुरू कर देता है. सो इट एंटर्स द सेंट्रल लीफ स्पिंडल एंड बोर्स थ्रू द ग्रोइंग पॉइंट एंड टनल्स डाउन, यानी कि नीचे को जो है ये छेद करना, टनल बनाना शुरू कर देता है 10 से 15 सेंटीमीटर तक की डीप इनटू द केन. तो जो शुगर केन की जो स्टेम होती है या बीच का जो गन्ना होता है, गन्ने के अंदर ये जो है टनल बनाना शुरू कर देता है. ग्रोइंग पॉइंट से शुरू होता है और वहाँ से टनल 10 से 15 सेंटीमीटर तक की बना देता है केन के अंदर, डीप इनटू द केन. तो ऐसे इसी तरह से इसको जो है, यही रीज़न है कि इसको शुगर केन टॉप बोरर कहा जाता है. ये काम है लार्वे का, यानी कि कैटरपिलर्स का. तो कैटरपिलर्स का काम है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा बोर करते हैं. ये मिड रिब से एंटर होते हैं लीफ की और वहाँ कुछ टाइम तक ठहरने के बाद ये एंटर कर जाते हैं इनटू द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द स्टेम and then they tunnel down to 10 to 15 सेंटीमीटर डीप इनटू द केन. ये कैटरपिलर है. तो अब ये कैटरपिलर, ये जो लार्वा है, जब ये इस तरह से डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है, डैमेज कर रहा होता है क्रॉप को, तो ये उसी दौरान जो है ग्रो कर रहा होता है. सो द लार्वा बिकम्स फुल्ली ग्रोन इन अबाउट 5 to 6 weeks. तो 5 से 6 हफ्ते लगते हैं इस लार्वे को डेवलप होने में या पूरी तरह से ग्रो करने में, इंक्रीज़ होने में. तो ये लार्वा जो है ग्रो कर जाता है. द लार्वा बिकम्स फुल्ली ग्रोन इन अबाउट 5 to 6 weeks. और ये पूरी ग्रो करने के बाद ये जो है चेंज हो जाता है इनटू प्यूपा. अगर लार्वे की करेक्टरिस्टिक बताई जाए या कैटरपिलर बताया जाए किस तरह का होता है, तो मैच्योर जो कैटरपिलर है वो क्रीमी वाइट कलर का होता है. मैच्योर लार्वा और मैच्योर कैटरपिलर इज क्रीमी वाइट एंड स्लगिश. ये स्लगिश मतलब स्लो मूविंग होता है क्योंकि इसके पास विंग्स वगैरह कुछ नहीं होते. सो दे आर क्रीमी वाइट एंड स्लगिश.
अबाउट 25 to 30 mm लॉन्ग। तो लार्वा जो है 25 से 30 मिलीमीटर लंबा है, क्रीमी वाइट और स्लगिश है, और इसको पूरी तरह से ग्रो करने में 5 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। लार्वा जो है 5 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर 5 बार मोल्टिंग करता है। सो लार्वा विद इन 5 to 6 वीक्स जब ये ग्रो कर रहा होता है, तो ग्रो का मतलब है साइज़ में इंक्रीज़ करना। तो जब साइज़ में इंक्रीज़ कैसे करेगा, जब ये मोल्टिंग करेगा, और मोल्टिंग का मतलब होता है शेडिंग दी आउटर सरफेस, आउटर लेयर को शेड करने का काम जो है, प्रोसेस को जो है मोल्टिंग कहा जाता है। तो 5 बार मोल्टिंग होने के बाद, 5 बार जो मोल्टिंग होती है उसको 5 से 6 हफ्ते लगते हैं, और ये मोल्टिंग होने के बाद इट चेंजेस इनटू प्यूपा। तो लार्वा चेंजेस इनटू प्यूपा आफ्टर 5 to 6 वीक्स अंडरगोइंग 5 मोल्ड्स, एंड इसी दौरान ये जो है बहुत ज़्यादा डैमेज करता है शुगर केन को, ये बोर करना शुरू कर देता है केन के अंदर। अगर हम अब प्यूपा की बात करें कि प्यूपा की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है और ये लाइफ साइकिल के अंदर किस तरह से काम करता है, सो जो प्यूपा है वो लार्वा से बनता है। सो द फुली ग्रोन लार्वा प्यूपेट्स, फुली ग्रोन लार्वा प्यूपेट्स, तो पूरा जो ग्रोन लार्वा होता है ये प्यूपा बन जाता है, यानी कि प्यूपेट्स। लेकिन प्यूपा बनने से पहले, लार्वा प्यूपा बनने से पहले क्या करता है, ये एक लार्वा जो है होल्स बनाना शुरू कर देता है। लार्वा जो है एक होल्स बनाना शुरू कर देता है शुगर केन के अंदर, गन्ने के अंदर छेद करना शुरू कर देता है बाहर की तरफ। सो द फुल्ली ग्रोन लार्वा प्यूपेट्स, बट बिफोर प्यूपेशन, यानी कि प्यूपा बनने से पहले ये जो लार्वा है या जो कैटरपिलर है, इट मेक्स एन एग्जिट होल इन द केन। तो एक एग्जिट होल बनाता है, यानी कि बाहर निकलने का, केन से, उस टनल से बाहर निकलने का एक रास्ता क्रिएट कर देता है। क्यों करता है? फॉर द एमर्जेंस ऑफ फ्यूचर मोथ, यानी कि जब एडल्ट निकलेगा वो बाहर कैसे निकलेगा केन से, वो टनल से बाहर कैसे निकलेगा, तो उसी के लिए ये जो लार्वा या जो कैटरपिलर है ये प्यूपा बनने से पहले एक होल कर देगा, यानी कि एग्जिट होल बनाना शुरू कर देगा शुगर केन के अंदर, सो दैट जैसे ही लार्वा प्यूपा में चेंज हो तो प्यूपा जब एडल्ट बनेगा, प्यूपा जब एडल्ट बनेगा तो वो आराम से एग्जिट कर जाएगा बाहर को, यानी कि शुगर केन से वो बाहर निकल जाएगा। So the fully grown larva pupates, but before pupation it makes an exit hole in the cane for the emergence of future moth, for the emergence of future moth. So adult जो है वो future moth है, उसको बाहर निकालने के लिए लार्वा या कैटरपिलर जो है एक एग्जिट होल या बहुत सारे एग्जिट होल बनाना शुरू कर देता है। अच्छा, लेकिन कुछ टाइम, क्योंकि एडल्ट जो है वो एकदम से तो बन के निकल नहीं जाएगा, कुछ टाइम लगता है लार्वा को पहले प्यूपा में चेंज होना है, और एग्जिट होल्स तो पहले से ही तैयार हैं। तो वो एग्जिट होल जो पहले से ही तैयार करके रखे हैं उनको कुछ टाइम तक टेम्पररीली क्लोज कर दिया जाता है या कवर कर दिया जाता है बाय सिल्की थ्रेड्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टेम्पररीली दिस होल रिमेन्स कवर्ड बाय सिल्की थ्रेड्स। तो कुछ टाइम तक ये जो एग्जिट होल बनाया है इसको कवर करके रखना पड़ता है सिल्की थ्रेड से, तब तक जब तक ये जो लार्वा प्यूपा में चेंज हो जाए और प्यूपा जल्दी से एडल्ट में चेंज ना हो जाए, यानी कि इस साइकिल तक जो है ये जो एग्जिट होल बनाए हैं इसको टेम्पररीली क्लोज करके या कवर करके रखना पड़ता है बाय सिल्की थ्रेड्स। और जैसे ही प्यूपा बन जाए तो प्यूपा जो है एडल्ट में चेंज होने के लिए लेता है 10 से 12 दिन। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्यूपा चेंजेस इनटू एडल्ट इन 10 to 12 डेज। सो 10 से 12 दिन के अंदर अंदर प्यूपा जो है वो एडल्ट में चेंज हो जाता है, और इसी तरह से हमारे पास एडल्ट आ जाता है, और एडल्ट जो है वो जो एग्जिट होल्स बनाए हैं वहाँ से बाहर की ओर निकल जाता है, शुगर केन से बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो एडल्ट निकलता है वो मेल और फीमेल होते हैं। अब जो एडल्ट मेल और फीमेल स्किर्पोहागा निवेला या जो एडल्ट मेल और फीमेल मॉथ्स निकले हैं, दे मेट टू ले एग्स। तो मेल और फीमेल फिर कॉपुलेट करते हैं या मेट करते हैं एग देने के लिए, तो वो फिर से एग्स ले करना शुरू कर देते हैं, और यही जो एग्स ले किए जाते हैं ये अगेन अपना साइकिल जो है वो शुरू कर देते हैं।
तो इस तरह से जो साइकिल है वो बहुत देर तक रिपीट होता रहता है और एक साल में 5 से 7 जनरेशन्स बन जाती हैं, यानी कि एक साल में ये साइकिल जो है 5 से 7 बार रिपीट हो सकता है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है एक साल के अंदर इस पूरे साइकिल को बार बार रिपीट होने के लिए। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ स्किर्पोहागा निवेला, द शुगरकेन टॉप बोरर. Now, the next thing that we need to study is damage caused by Scirpohaga nivela, the sugarcane top borer. तो डैमेज क्या करता है ये क्रॉप को? हमने जैसे लाइफ साइकिल में देखा कि ये जो लार्वा है, जो कैटरपिलर है, वो मिड रिब में लीफ के एंटर करता है, फिर ये स्टेम की तरफ बोर करना शुरू कर देता है और ये जो है टेंडर टॉप पोर्शन ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट के ऊपरी हिस्से को, शुगरकेन के ऊपरी हिस्से को ख़राब करना शुरू कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोर करता है और इसी कारण जो है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बंची टॉप्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द टर्म बंची टॉप्स. तो ये पूरे जो है ये बोर करने जो अपर पोर्शन, एक्सिल पोर्शन या टेंडर टॉप को ये ख़राब कर देता है और इसी के कारण इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बंची टॉप्स, जिसको हम कहते हैं डेड हार्ट्स. तो ये डेड हार्ट्स करेक्टरिस्टिक शो करता है स्किर्पोहागा निवेला. सो स्किर्पोहागा निवेला की डैमेज में आ जाता है डेड हार्ट्स. जैसे हमने पायरिला पॉपिसिला में देखा था कि वो हनी ड्यू रिलीज़ करते हैं, उसी तरह से स्किर्पोहागा निवेला का काम है कि ये डेड हार्ट्स क्रिएट कर देते हैं. फॉर्मेशन ऑफ डेड हार्ट्स इज कॉज बाय स्किर्पोहागा निवेला बिकॉज ये बंची टॉप, यानी कि बहुत ज़्यादा एक कर्लिंग ऑफ लीव्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, पत्ते ऊपर के सारे ख़राब हो जाते हैं, ऊपर का एक्सिल पोर्शन प्लांट का सारा ख़राब हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस लार्वा और कैटरपिलर जो कि पूरे के पूरे क्रॉप को डैमेज कर देता है फ्रॉम द टेंडर टॉप्स ऑफ द प्लांट. दिस इज़ द डैमेज, दिस इज़ द मेन डैमेज. और इसके बाद हमने पढ़ा था कि एग्जिट होल्स बनाते हैं. ये भी हमने देखा था कि लार्वा जो है अभी लाइफ साइकिल में, कि लार्वा प्यूपा में चेंज होने से पहले बहुत सारा एग्जिट होल बनाते हैं सो दैट एडल्ट मोथ जो है वो वहाँ से निकल सके. तो ये एक तरह से जो है डैमेज है क्रॉप को. और उसके अलावा जो प्यूपा निकलता है, वो प्यूपा क्या करता है, प्यूपा बहुत ज़्यादा लीव्स के अंदर जो है वो होल्स या पंचर्स करना शुरू कर देता है. द लार्वा आफ्टर प्यूपेशन कॉजेज होल्स और पंचर्स ऑन द लीव्स एंड ये सारी की सारी जो डैमेज है ये शुरू होती है जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा. तो बहुत ज़्यादा ये डैमेज होती है मानसून के सीज़न में. जुलाई एंड अगस्त में ये पेस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और इसी पेस्ट के कारण, इसी मौत के कारण जो है 5 से 30% तक लॉस होता है खेती में. तो 5 to 30% of the loss of the yield is caused due to the damage which is caused by Scirpohaga nivela, the sugarcane top borer. आगे हम बात करते हैं इसकी कंट्रोल या मैनेजमेंट की. तो कंट्रोल में है कि रेटूनिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब कि प्लांट को जो है वो आधा नहीं काटना चाहिए या थोड़ा सा रहने नहीं देना चाहिए, इनको जड़ से उखाड़ देना चाहिए. सो द इन्फेस्टेड शूट्स शुड बी कट एट द ग्राउंड लेवल एंड डिस्ट्रॉयड. ये पहला तरीका है. दूसरी चीज़ है कि जो एग्स दिए गए होते हैं क्लस्टर्स में उनको कलेक्ट करें और मॉथ्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करें और उनको डिस्ट्रॉय कर दें. ये दूसरा तरीका है. तीसरा, अगर हम केमिकल मेथड से जाएं तो एप्लीकेशन ऑफ कार्बोफ्यूरिन और फोरेट टू द स्टेम बेसिस इन लेट जून और अर्ली जुलाई कैन बी इफेक्टिव. सो अप्लाई कार्बोफ्यूरिन और फोरेट टू द स्टेम बेसिस इन लेट जून और अर्ली जुलाई. इट कैन बी इफेक्टिव ऑन द क्रॉप. तो ये इस तरह से जो है इनको कंट्रोल किया जा सकता है sugarcane top borer को, Scirpohaga nivela के पेस्ट को. So this is the moth and we have studied the systematic position, habits along with the life cycle and then the damage and control management. So this is whole about the pest. I hope that you liked this video and if you did then please don't forget to like, subscribe, share, comment.